आज मैं आपको आर्टिकल्स के अंतर्गत बताऊंगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे होता है। तो जैसा कि शायद जानते भी होंगे, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडेफिनिट आर्टिकल्स की। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल। अनिश्चित आर्टिकल वे आर्टिकल्स जो अनिश्चित होते हैं, जो निश्चित नहीं होते। और इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन। ए और एन जो है वो हमारे क्या होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज हमें कहाँ करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग जो है हम सिंगुलर काउंटेबल नंबर्स के नाउन से पहले करते हैं। कहाँ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जिनकी गिनती की जा सके, जिनकी गणना की जा सके या जिन्हें गिना जा सके। यानी उन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर के नाउन से पहले करते हैं जिनकी गिनती की जा सके, जो काउंटेबल हों, जिनकी गणना की जा सके। तो जैसे ए डॉग, जैसे ए डॉग, कुत्ता। कौन सा कुत्ता? पता नहीं, अनिश्चित है, तो ए आएगा। ए डॉग। ए कैट, ए कैट, कैट बिल्ली। कौन सी बिल्ली? पता नहीं, कौन सी बिल्ली, अनिश्चित है। एक टेबल, एक टेबल, एक टेबल। कौन सी टेबल? पता नहीं, ये अनिश्चित है और क्या है, सिंगुलर नंबर के साथ है, सिंगुलर नंबर के नाम हैं। और यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि ए जो है, ए आर्टिकल का प्रयोग हम उन सिंगुलर नंबर के नाम के साथ करेंगे जिनका उच्चारण कंसोनेंट से शुरू हो। कहाँ से शुरू हो? कंसोनेंट से, यानी व्यंजन से। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, जहाँ तक कंसोनेंट की बात है, उच्चारण की बात है, तो यहाँ पर हिंदी वाले जो वर्णमाला में कंसोनेंट होते हैं वो वाला फार्मूला जो है बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, तो जिन सिंगुलर नंबर के काउंटेबल नाउन का उच्चारण कंसोनेंट से शुरू होता है, व्यंजन से शुरू होता है, उन नाउन से पहले हम क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए डॉग, ए कैट, ए टेबल। ठीक है, और दूसरा, किस परिस्थिति में हम ए का प्रयोग करते हैं? जब यू की आवाज यू हो, जब यू का उच्चारण यू ही हो। जैसे यूनियन, 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 ये कहाँ से शुरू हुआ है? यू से। और इसका उच्चारण भी कहाँ से शुरू हुआ? यू से। तो हम क्या पढ़ेंगे? यूनियन, यूनियन। और ये यू जो क्या है, हमारा कंसोनेंट है। कहाँ? हिंदी वर्णमाला में, है ना। तो जब यू का उच्चारण यू है तो फिर हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे इससे पहले। ए यूनियन, ए यूनियन। ठीक है, और जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से शुरू हुआ है और इसका यू अंग्रेजी वर्ड वाला में क्या है? वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण हम करेंगे तो हिंदी में क्या होगा? यू। क्या आएगा? और यहाँ जो है वो क्या है? कंसोनेंट है, व्यंजन है, तो क्या आएगा? ए यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी। ऐसे यूरोपियन, EURO, यूरोपियन। अब इसके हम देखें शुरुआत कहाँ से हुई, ई से, और ई अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, वॉवेल है, लेकिन इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो यूरोपियन तो क्या आएगा, यू, और क्या जो है वो हिंदी वर्णमाला में क्या है, कंसोनेंट है, व्यंजन है ना, तो क्या आएगा, ए यूरोपियन, ए यूरोपियन। तो इस प्रकार हम ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, यदि यू की आवाज यू ही होती है, यू की आवाज यू होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, भले ही वो अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल वर्ड से शुरू हुआ हो, वॉवेल लेटर से शुरू हुआ हो। ठीक है। अगला कब करते हैं, जब ओ की आवाज वा निकलती है, ओ की आवाज वा निकलती है, जैसे वन आइड मैन, वन आइड मैन। अब यहाँ है तो ओ, और ओ अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, AEIOU, वॉवेल है, वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण जो हम करेंगे तो क्या आएगा, वन, वा, और वा जो है वो हिंदी वर्णमाला में क्या है, व्यंजन है, यानी कंसोनेंट है, तो क्या होगा, ए वन आई मैन। इससे पहले क्या आएगा, ए, ठीक है, वन आइड मैन। और इसी प्रकार क्या होगा, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, ओ से शुरू हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण क्या होगा, वहां से शुरू होगा, हिंदी वर्णमाला के वा से शुरू हुआ है, जो कि स्वयं में कंसोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, ए 1 रुपी नोट, यानी ए वन आई मैन, ओ का उच्चारण हुआ व्यंजन हुआ, तो क्या आएगा, ए। कहते ए 1 रुपी नोट, ओ का उच्चारण हुआ वा से, क्योंकि व्यंजन है, इसलिए यहाँ क्या आया, ए। तो यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला जो फॉर्मूला है वो हिंदी वर्णमाला वाला फिट बैठता है, न कि अंग्रेजी वर्णमाला वाला। ठीक है। और अगला और किस स्थिति में करते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए, किसके लिए, जातिवाचक संज्ञा से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए, जैसे he has a book, he has a book, बुक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, यानी पूरी बुक जाति का बोध कराती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, इसके किस रूप में, जातिवाचक संज्ञा से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए। यहाँ ए जो है वो किसका भाव प्रकट करती है, वन का, यानी एक का, he had a book, उसके पास एक पुस्तक थी ना, तो ए जो है वो किसका भाव प्रकट कर रही है, वन का, और किसके साथ, जाति सूचक संज्ञा, बुक जो है वो क्या है, जाति सूचक संज्ञा है, समूची किताब जगत की संज्ञा है। ठीक है। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा से पहले एनी का भाव प्रकट करने के लिए, किसका भाव प्रकट करने के लिए, एनी, एनी का मतलब किसी या कोई, जैसे एक किंग had 3 daughters, 3 daughters, एक किंग had 3 daughters, क्या था, एक राजा के या किसी राजा के, एक क्या है, एनी का भाव प्रकट कर रहा, किसी राजा के, हैं, क्या था, 3 daughters, 3 पुत्रियां थी, किसी राजा के 3 पुत्रियां थी, या कोई राजा जो है वो 3 पुत्रियां रखता था। तो यहाँ एक का प्रयोग हमने किया किसके भाव प्रकट करने के लिए, एनी का भाव प्रकट करने के लिए, किसके साथ, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से पहले एनी का भाव प्रकट करने के लिए हमने यहाँ क्या किया,
ए का प्रयोग किया जाए। ए का मतलब है एनी, यानी मतलब कोई या किसी, ठीक है। और अगला जो है वो हम ए का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं प्रति के रूप में। प्रति यानी पर, जैसे ही वो है कमाता है, पैदा करता है। 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, रुपीज ए मंथ, he earns 5,000 rupees a month। यहाँ ए का मतलब क्या है? पर का मतलब प्रति, वह प्रतिमाह क्या करता है? 5,000 रुपए कमाता है। तो यहाँ हमने ए का प्रयोग किसका भाव प्रकट करने के लिए किया है? यानी प्रति, यानी पर ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नंबर के नाम से पहले करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसका उच्चारण जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए, व्यंजन से शुरू होना चाहिए। और वो व्यंजन जो है वो कॉन्सोनेंट जो है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा क्या करते हैं? यू की आवाज जब यू हो, यू का उच्चारण जब यू से शुरू होगा तो फिर हम क्या करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन ना। और ओ की आवाज जब वन होती है, ओ की आवाज जब वा होती है, तो हम क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। A1 I पेन, A1 रुपी नोट। और जात सूचक संज्ञा से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ही हैड ए बुक। बुक जो है वो जात सूचक संज्ञा है और उसके लिए हमने ए का प्रयोग किया। और जात वाचक संज्ञा से पहले एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए किंग हैड 3 डॉटर, किसी राजा के 3 पुत्रियां थी, या कोई राजा 3 पुत्रियां रखता था। और लास्ट जो है वो प्रति के रूप में, पर के रूप में ही 5,000 रुपीज पर ईयर, तो है हर महीने 5,000 रुपए कमाता है। तो इस प्रकार हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारी आती है हमारी इंडेफिनिट आर्टिकल एन के प्रयोग। इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग हम कब, कहाँ और कैसे करते हैं, आइए इसको देखते हैं। एन, ठीक है। अब एन का प्रयोग हम कहाँ से करते हैं, कब करते हैं? जब कोई नाउन यानी वॉवेल से शुरू हो, अंग्रेजी के वॉवेल से शुरू हो, ए ई आई ओ यू, इनमें से किसी लेटर से शुरू हो और इसका उच्चारण भी जो है वो वॉवेल के रूप में हो और वो उच्चारण किस हिंदी वर्णमाला के वॉवेल के अनुरूप हो, तब हम क्या करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं एन का प्रयोग। जैसे अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अब यार वॉवेल से शुरू हुआ है, यू जो है वो अंग्रेजी का वॉवेल है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो आ से शुरू होगा, अम्ब्रेला ना। अम्ब्रेला और आ जो है वो क्या है? हिंदी वर्णमाला में भी क्या है? वॉवेल है, स्वर है। तो इससे पहले आएगा एन अम्ब्रेला। क्या आएगा? एन अम्ब्रेला। ऐसे ही एलिफेंट, एलिफेंट ना, वॉवेल से शुरू हुआ है और उच्चारण भी ए से, और ए भी जो है वो क्या है? वॉवेल है। तो क्या आएगा? एन एलिफेंट, यानी अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एलिफेंट, एन एलिफेंट। और इंक पॉट, इंक पॉट, आई वॉवेल है और इसका उच्चारण भी इंक, ई भी जो है वो वॉवेल है, तो एन इंक पॉट, एन इंक पॉट। और दूसरे हम कहाँ करते हैं? जब हमारी एच साइलेंट होती है,
साइलेंट होने पर, एच साइलेंट होने पर हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑनेस्ट, यहाँ क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, एच साइलेंट रहती है, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, एच साइलेंट रहती है, एच नहीं, एच का उच्चारण हम नहीं करते, ऑनेस्ट, ओ से शुरू करते हैं, तो एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, और ऑनरेबल है, ऑनरेबल, ये एच से शुरू है, यहाँ एच साइलेंट है, उच्चारण हम कहाँ से शुरू करेंगे, ऑनरेबल, ओ से, और ओ जो है वो हमारा क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ भी क्या आएगा, एन ऑनरेबल, ठीक है। एच के साइलेंट रहने पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एन का, और उन कंसोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के पूर्व, उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के पूर्व जिनका उच्चारण जो है वो वॉवेल के समान होता है, कैसे, जैसे एम पी, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण हम करेंगे तो क्या होगा, एम, और ए जो है वो हिंदी वर्णमाला में क्या है, वॉवेल है, तो ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, लेकिन उच्चारण हिंदी की वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्या है, वॉवेल का है, तो एन एम पी, एन तो क्या आएगा, एन एम पी, ठीक है। ऐसे एल एल बी, एल एल बी, एल क्या है, कंसोनेंट है अंग्रेजी वर्णमाला में, लेकिन इसका उच्चारण करेंगे तो एल, और ए आ रही है, ए हिंदी वर्णमाला में क्या है, हमारा स्वर है, तो क्या होगा, एन एल एल बी, एन एल एल बी, एस पी, एस अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, कंसोनेंट है, लेकिन इसका जब हम उच्चारण करेंगे एस का तो क्या होगा, एस, और ए जो है वो हिंदी वर्णमाला में क्या है, स्वर है, वॉवेल है, तो आएगा एन एस पी, ऐसे ही एस डी ओ, एस क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कंसोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो क्या होगा, एस, है ना, ए जो है वो हिंदी वर्णमाला में वॉवेल है, इसलिए यहाँ आएगा एन एस एस पी, वो एस डी ओ ना, तो एन एम पी, एन एल एल बी, एन एस पी और एन एस डी ओ। इस प्रकार जो है हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, सिंगुलर नंबर के काउंटेबल नाउंस के पहले ना, अगर उसका उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है, कंसोनेंट से शुरू होता है, तो हम एन का, ए का प्रयोग करते हैं, और अगर उच्चारण जो है वॉवेल से शुरू होता है, स्वर से शुरू होता है, तो हम एन का प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से हमें ये दो बातें ध्यान रखनी है, क्या, अगर उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है, कंसोनेंट से शुरू होता है, तो ए का प्रयोग करते हैं, और अगर उच्चारण वॉवेल से शुरू होता है, स्वर से शुरू होता है, तो हम एन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल और कॉन्सोनेंट का फॉर्मूला फिट नहीं बैठता, यहाँ हमें हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे अगले वीडियो में देखेंगे हम डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। ओके, थैंक्स, गुड लक।